हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही सिंपल और एकदम कम समय में और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी जो है दाल ढोकली की रेसिपी। मराठी में इसे वरणफल बोलते हैं या फिर चकोला भी बोलते हैं। तो इसे बनाना बेहद आसान है और आज हम इसे एक नए तरीके से बनाएंगे जो है डायमंड शेप और पिनव्हील दाल ढोकली। और आप जब देखोगे तो आपका बनाने का मन होगा। तो इसके ऊपर बढ़िया सा घी डाल के खाओगे तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए अब इस सिंपल सी दाल ढोकली की रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप तूर दाल और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप मसूर दाल और साथ में ही यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप मूंग दाल। तो यहाँ पे मैंने तीनों दाल का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो एक ही दाल का कर सकते हैं, नहीं तो मेरे तरीके से इस तीनों दाल का इस्तेमाल करके भी आप दाल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटे को भी ये रेसिपी दिखाना था तो इसलिए यहाँ पे ये भी दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट, इम्प्योरिटीज या फिर जो भी पाउडर रहेगा वो पूरी तरीके से अच्छे से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये ऊपर जो क्लाउडी वाटर है पूरी तरीके से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करते हैं ना कि इसका पानी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं वॉश किया हुआ दाल। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा दाल को अच्छे से डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी या फिर 1 से 1.5 इंच इतना पानी डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच इतना पानी डाल दिया है और इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, बस प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा के इसे मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पका लेना है। जब तक यहाँ पे ये दाल पकता है तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान के लिया है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जितना हम दाल लेते हैं उतना हमें यहाँ पे गेहूं का आटा लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप दाल लिया था तो उतना ही हमें यहाँ पे आटा लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इस आटे में ही हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे इसे हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं ताकि इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए आटा गूंदते हैं ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, उससे भी थोड़ा सा हार्ड हमें यहाँ पे आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। मतलब थोड़ा सा सख्त आटा हमें यहाँ पे गूंद कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो थोड़ा सा सख्त है, मतलब बहुत ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज्यादा भी हार्ड नहीं है। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लेना है। अब क्या करते हैं ना, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, करीबन आधी छोटी चम्मच इतना, और इसके बाद हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। इससे क्या होगा ना, जो आटा है और भी सॉफ्ट बनता है और इसके दाल ढोकली बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे फिर से अच्छे से गूंद लिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे 3 सीटी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने गैस को भी बंद कर दिया है और यहाँ पे इसकी वाफ भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो हम यहाँ पे सावधानी से प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो दाल है वो एकदम परफेक्टली सॉफ्ट और एकदम परफेक्टली बन चुकी है। तो हमें यहाँ पे दाल को थोड़ा सा स्मैश कर लेना है। आप चाहे तो स्पून से इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं, इससे भी दाल बहुत ही बढ़िया स्मैश हो जाता है। नहीं तो जो रौगी होता है उसी से भी आप इसे दाल को स्मैश कर सकते हैं, नहीं तो जो विस्कर होता है उससे भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दाल को थोड़ा सा स्मैश कर लेना है, इससे दाल बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे हमारी ये दाल एकदम परफेक्टली स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अब चलते हैं वरण बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच तेल, या फिर अगर आपको तरी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे तेल का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग, आधी छोटी चम्मच राई डाल देते हैं और इसके साथ ही इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा, थोड़े से करी पत्ता डाल देते हैं और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं कुटा हुआ अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक और 4 से 5 लहसुन की कलियां लिया था, तो इसे यहाँ पे मैंने दरदरा कूट लिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो अदरक और लहसुन है थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो जाए, यानी इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसे बारीक चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ पे टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक, या फिर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें यहाँ पे इसे अच्छे से पका लेना है।
तो जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुका है, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर, और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। जो हमारे घर में रेगुलर पानी पीने का ग्लास होता है उससे यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इस पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे हाई फ्लेम भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मीडियम फ्लेम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप पानी को सिर्फ गर्म किए तो भी चलता है, पानी को ज्यादा उबालना नहीं है, क्योंकि हमें इसमें दाल भी डालना है। बस हमें यहाँ पे याद रखना है कि दाल को हमेशा गर्म पानी में ही डाल देना है। इससे इसके ऊपर की तरी बहुत ज्यादा परफेक्टली आता है, और साथ ही साथ पानी अलग और दाल अलग ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हमें जब भी दाल डाले तो हमें यहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक खट्टी मीठी तीखी बहुत ही परफेक्टली दाल बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमें यहाँ पे इस दाल को थोड़ा सा पतला कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमें यहाँ पे ढोकली भी डाल लेना है। इसके लिए हमें यहाँ पर दाल को बहुत ज़्यादा पतला कर लेना है। तो यहाँ पे ये दाल थोड़ा सा गाढ़ा लगने लगा है, तो फिर से हमें इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे पानी को गर्म करके ही डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी इतना डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पतली दाल रखनी है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच गुड़। तो यहाँ पे मैं दिखाना भूल गई थी, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच गुड़ या फिर चीनी भी डाल सकते हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे इस दाल को अच्छे से उबालना है। तो हम यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम कर देना है और इसे अच्छे से उबालने के लिए छोड़ देना है। जब तक यहाँ पे दाल अच्छे से उबलता है तब तक हम चलते हैं ढोकली बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम बाउल का ढक्कन निकाल देते हैं और इस आटे को हम फिर से एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आटा है अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे यानी लेमन जितना रहता है उतने साइज का हमें यहाँ पे लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 कप में 4 लोई बनकर तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं और हम यहाँ पे 1 लोई लेते हैं और इसे अच्छे से गोल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे सूखा आटा डाल देना है और दोनों साइड से अच्छे से इसे लगा देना है और इसे हमें यहाँ पे एकदम पतला बेलकर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पिनव्हील ढोकली। तो यहाँ पे ये ढोकली का थोड़ा सा अलग प्रकार है। दिखने में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा टेस्टी दिखता है। तो आप इस तरीके से ढोकली एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो हमें यहाँ पे इस चपाती को पतला बेल लेना है। कितना पतला बेलना है तो ये यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे मैंने चपाती को कितना पतला बेल लिया है। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से इतना ही हमें यहाँ पे इसे पतला बेल लेना है। तो अब क्या करते हैं ना कि इस चपाती के ऊपर हमें यहाँ पे घी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो हमें यहाँ पे बस थोड़ा ही घी डाल देना है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने हाथों से इसे स्प्रेड कर दिया है। आप चाहे तो ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम क्या करना है ना कि इसे टाइटली रोल कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया इस वीडियो में, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें इसे टाइटली क्लोज कर देना है, मतलब टाइटली रोल कर देना है। और यहाँ पे ये जो एंड पार्ट है इसे थोड़ा सा रोल कर देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। और जो सेंटर वाला पार्ट है इसे थोड़ा सा रोल कर देना है। इससे क्या होगा ना, जो बीच में थोड़ा सा मोटा पार्ट रहता है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसे छोटे छोटे टुकड़े में इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें आधा से 1 इंच इतना ही हमें इसमें कट लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से छोटे छोटे इसे कट लगा दिया है। अब क्या करते हैं ना कि उंगलियों की सहायता से हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे हमारी ये पिनव्हील ढोकली परफेक्टली बनकर तैयार है। और दिखने में भी आप देख सकते हैं ना कि कितना परफेक्टली दिखने लगा है। और इसका थिकनेस भी हमें इसे छोटा ही रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो इसे हमें यहाँ पे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आटे की ढोकली अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढोकली बनाने में मेरे बेटे ने भी मुझे हेल्प किया है और उसने भी बहुत ही परफेक्टली ढोकली बना दिया है। तो हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और अब बनाते हैं दूसरा तरीका, यानी डायमंड शेप का ढोकली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लोई लिया है, इसे अच्छे से गोल कर लेते हैं और इसे सूखे आटे में अच्छे से डीप कर लेते हैं। और इसे भी हमें यहाँ पे इसे पतला रोल कर देना है।
तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें अच्छे से रोल कर देना है और यहाँ पे मैंने इसे इतना अच्छे से पतला रोल कर दिया है। तो हमें यहाँ पे इसे डायमंड शेप में अच्छे से कट कर देना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पतला ही रोल कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से इसे पतला रोल कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इसे पतले स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, जैसे हम शंकरपाली बनाते हैं ना उस तरीके से हमें यहाँ पे इसे कट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े अंतर के बीच में इसे अच्छे से कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे क्रॉस कट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा डायमंड शेप में इसे कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा बढ़िया दिखे इसलिए यहाँ पे मैंने डायमंड शेप में इसे अच्छे से कट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पतली डायमंड शेप में स्ट्रिप्स बनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ पे इसे भी एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी के सारी लुई को ढोकली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आटे के ढोकली अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे दाल अच्छे से उबलने लगा है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम यहाँ पे ढोकली डालते हैं तो उसके पहले हमें यहाँ पे दाल को अच्छे से उबाल के ही लेना है, नहीं तो क्या होता है ना जब हम ढोकली डालते हैं तो वरण का टेम्परेचर कम हो जाता है और इसे पकने में ज्यादा समय भी लगता है और साथ ही नीचे चिपकना भी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये पिनव्हील वाला ढोकली डाल देती हूँ। तो हमें यहाँ पे सावधानी से डाल देना है। तो हमें यहाँ पे एक साथ में एक ही जगह नहीं डालना है, इसे थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए डाल देना है और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं डायमंड शेप में कट किया हुआ ढोकली। तो इस स्टेज पे हमें यहाँ पे गैस को लो टू मीडियम कर देना है और यहाँ पे मैंने सारी ढोकली को अच्छे से डाल दिया है और इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा स्पून नहीं चलाना है। तो अब हम यहाँ पे इसे कवर करके पका लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे पूरा नहीं कवर करना है, इस तरीके से कवर कर लेना है और गैस को हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है या फिर तब तक पकाए जब तक ये ढोकली सॉफ्ट बन जाए। तो जैसे ही यहाँ पे 7 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे दाल ढोकली परफेक्टली बनकर तैयार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दाल है वो भी थोड़ी सी गाढ़ी बन चुकी है और यहाँ पे ये जो ढोकली है वो भी दिखने में थोड़ा सा साइज में बड़ा हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे चेक कर लेते कि ये सही से पक चुका है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चकोला एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है। तो इससे ज्यादा हमें यहाँ पे सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली पक चुका है। तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं ना कि गैस को बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। घी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, आप अपने पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं और इसे हमें यहाँ पे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। धनिया पत्ता को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे ढक के 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि घी का बढ़िया फ्लेवर दाल ढोकली में अच्छे से उतर जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सिंपल सी दाल ढोकली की रेसिपी परफेक्टली बनकर तैयार है और दिखने में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना लाजवाब दिखने लगा है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा।